बुधवार को राजीव गांधी महिला महाविद्यालय में वार्षिक एथलेटिक मीट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त नरेश नरवाल मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि देश में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, ज़रूरत है तो केवल उन्हें उचित मंच प्रदान करने की, ताकि वे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ा सकें। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर त्रिलोक चंद ने बताया कि 25 प्रतिस्पर्धाओं में करीब 150 छात्राओं ने अपना पंजीकरण करवाया है, जो मैदान में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। Thank you joining us in hoisting our flag and shows our respect toward the same. जोरदार तालियां हमारे स्पोर्ट्स ध्वज के लिए। आसमान में लहराता हुआ ध्वज हमारे महाविद्यालय की आन बान शान, हमारा ये महरून कलर का। Our college flag right in the front, NCC cadets. After that, 2 unit of NSS and 1 unit of our sports student. Thereafter, participating student सलामी देते हुए देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत तालियों की गूंज। महाविद्यालय विद्यार्थी रोहन सलामी की प्रोसेस सलामी देते हुए हमारे चीफ गेस्ट को गौरवमयी मीट ऑफ द राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन भिवानी ओपन। थैंक यू। गूंज से परिसर एक बार फिर गौरवान्वित होना चाहिए। यह हमारे अतिथि जी का सौम्य स्वभाव है। ये उड़ते रंग बिरंगे गुब्बारे। In the name of competitors, I promise that we shall take part in 20 annual athletics meet, respected and abiding by the rules governing it, without the use for doping and drugs in the take part for sportsmanship, for the glory of sports and for the honor for participants athlete of this college. साइड हो जा बेटा। जोरदार तालियां। सुपर। 38-55 हमारे मुख्य अतिथि हमारे
आपका नंबर बोलिए। भारत के नागरिक लोकतंत्र में आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। के रखें। सभी छात्राओं से निवेदन रहेगा कि उठकर ना जाएं। डिसिप्लिन। डेली की डाइट पूछ रहे आपकी रोज की कितनी है बताओ। 100 200 400 250 रुपये तो कितने डलवा देते हैं कितने डलवाने मैडम बताओ। मैडम पे छोड़ दिया मैडम दोनों को ठीक बहुत बढ़िया। आप कहाँ से बिलोंग करते हो आप? भिवानी से हो? कहाँ रहते हो भिवानी में? कौन सा गाँव है? बड़ी खड़ा भी हो ना सोना खड़ा भी। मेरा नाम अंजू है। मैं राजीव गांधी महाविद्यालय की छात्रा हूँ, बीए फाइनल ईयर की। और आज 20वीं एनुअल एथलेटिक्स मीट में मैंने 800 मीटर में पार्टिसिपेट किया था। मैं फर्स्ट रही हूँ और मैंने पहले भी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी 3 किलोमीटर स्टिपल चेस से मैं पार्टिसिपेट हूँ और सीनियर मेडलिस्ट हूँ। मेरे कोच साहब देवेंद्र कोच साहब है, मैं भिवानी स्टेडियम में करती हूँ। थैंक यू। लक्ष्य क्या है? आगे लक्ष्य है कोई मतलब अच्छी जॉब और अपना अच्छे लेवल तक कंपटीशन खेलना और अपनी फैमिली का और अपने कोच साहब का नाम रोशन करना। थैंक यू। मेडल पहनते हुए हमारी छात्रा भास्कर। सेकंड पोजीशन कल्पना, बीए फर्स्ट ईयर। जोरदार तालियां कल्पना के लिए। अनेकों बार महाविद्यालय में ये स्पोर्ट्स मेडल ला चुकी हैं। इसके बाद फर्स्ट पोजीशन अंजू, बीए थर्ड ईयर। जोरदार तालियां अंजू के लिए। हमारे विजेता छात्राएं, हमारे अतिथिगण, सभी स्टाफ मेंबर्स छात्राओं की को उत्साहवर्धन प्रदान करते हुए, हौसला अफजाई करते हुए मेडल पहनाकर अंजू, बीए फाइनल ईयर, फर्स्ट पोजीशन अंजू। आपकी तालियों की गूंज कम लग रही है कुछ? किस प्रकार का यहाँ पर संदेश दिया गया? कितने बच्चों में उत्साह को याद है? देखो आज ये 20वीं एथलेटिक मीट थी, जो एनुअल एथलेटिक मीट होती है इनके जो कैलेंडर में होती है और लगभग 3000 बच्चियाँ यहाँ पढ़ती हैं। बहुत खुशी होती है कि हमारा जो सेगमेंट है, जो गवर्नमेंट की एम्फेसिस है वुमेन एम्पावरमेंट की, वो यहीं से शुरू होती है। इनमें लीडरशिप क्वालिटियाँ, एकेडमिकली ये साउंड हों, स्पोर्ट्स में साउंड हों, तो यहाँ के ऐसा लगता है कि हमने जो हमारा कंट्रीब्यूशन है टू द सोसाइटी वो बढ़िया है। क्योंकि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है और इंटरेक्शन करने से पता लगता है कि जैसे अब 3 स्पोर्ट्स हुए हैं, 3 में 2 बच्चियाँ ही फर्स्ट सेकंड रही हैं, तो जो फर्स्ट आई है बच्ची वो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है। अगर उसको हम मोटिवेशन देंगे तो वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक भी जा सकती है।
सर भिवानी मिनी क्यूबा है तो भिवानी जिला प्रशासन क्या सहयोग कर रहा था कि आम बच्चे जो स्कूल कॉलेज के अलावा भी खेलों में आगे बढ़े, खेल स्टेडियम को लेकर अन्य जो नर्सरी हैं उनमें किस प्रकार का योगदान या बजट दिया जाता है? देखो, अब हमारा भीम स्टेडियम है, उसके अंदर वैसा मैंने भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में सर्विस कर ली, तो 2,500-3 हज़ार बच्चा सुबह और शाम खेलने आता है। मैं भी स्टेडियम में बार बार गया हूँ, कभी प्रोग्राम में, कभी अनऑफिशियली देखने भी बच्चों के पास क्या कमियाँ हैं और जो डी प्लान में हमारा जो फंड्स आते हैं, जो पूरे शहर के लिए 50 लाख रुपए आया था, वो खर्च करना था कहीं भी, तो वो माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करके मैंने पूरा का पूरा पैसा हमारा डी प्लान का स्टेडियम को दिया है। पीने के पानी की व्यवस्था पुख्ता करा दी, वहाँ पे स्पेशल लाइन डलवाई है, टैंक बनवाया है, टॉयलेट बनवाए हैं, रास्ते बनवाए हैं, और भी हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो CSR के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक अच्छा इंडोर हॉल भी बने। तो हमारी कोशिश रहेगी कि चाहे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से कराएं, चाहे CSR में कराएं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो यहाँ की स्ट्रेंथ है इस शहर की, वो स्पोर्ट्स की है। उसके अंदर हम जितना भी कंट्रीब्यूशन कर देंगे, चाहे हम शहर के लेवल पे हों, चाहे गांव के लेवल पे हों, चाहे सब जोन के लेवल पे है, वो हमारी निरंतर कोशिश जारी रहेगी। और इसीलिए मैं आज यहाँ स्पोर्ट्स की मीट में स्पेशली इसलिए आया हूँ कि एक फेस टू फेस इंटरेक्शन हो, पता भी लगे तो वाकई में टैलेंट है आपके भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, पूरे में टैलेंट है। उसकी कोशिश हमारी रहेगी कि इसको तराशें, बढ़िया करें, चमकाएं, ताकि ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाए। सर पोलिंग को लेकर और भी भी मौके का प्रिंसिपल साहब ने बुलाया, हमने भी मौके का फ़ायदा उठा लिया। तो जैसे स्वीप एक्टिविटीज़ हमारी जारी रहेंगी, क्योंकि ये इसमें मैक्सिमम एलिजिबल वोटर हैं, फर्स्ट टाइम इन्होंने वोट बनवाई है, तो इनमें एक जोश भरने वाली बात होती है कि खुद भी वोट डालें और कम से कम औरों को मोटिवेट करके मैक्सिमम पोलिंग हो। देखो, मैक्सिमम पोलिंग होगी तो मैक्सिमम लोगों का वर्डिक्ट आएगा, और वर्डिक्ट आएगा तो हमें बढ़िया से बढ़िया कैंडिडेट मिलेगा। और गवर्नेंस पॉलिसीज़ के थ्रू गवर्नेंस है, वो लेजिस्लेचर की होती है। थैंक यू। नमस्कार, मैं त्रिलोकचंद, प्रिंसिपल राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी। आज हमारे महाविद्यालय में 20वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें माननीय उपायुक्त महोदय श्री नरेश नरवाल जी ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करवाई है और विद्यार्थियों का प्रोत्साहन किया है, प्रतिभागियों का प्रोत्साहन किया है। इस वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता में लगभग 25 इवेंट्स में प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इसमें हमारे यहाँ लगभग 150 छात्राओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और लगभग 25 प्रतिस्पर्धाएँ हम यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। इन प्रतिस्पर्धाओं से विद्यार्थियों के, प्रतिभागियों के मनोबल में काफ़ी वृद्धि होती है, उत्साहवर्धन होता है, उनका मोटिवेशन होता है और इनका सर्वांगीण विकास करने में काफ़ी मदद मिलती है। इस कार्यक्रम की सफलतापूर्वक आयोजन करवाने के लिए पूरे महाविद्यालय की एक टीम बनाई गई है, जिसमें विभिन्न कमेटियां गठित की गई हैं, जिसमें NCC एवं NSS की छात्राओं का विशेष योगदान है। NSS की छात्राएं पूरी अपनी व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी मदद कर रही हैं। स्वयं सेविकाएँ पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने के लिए, खान पान की व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए, किसी बाधा दौड़ में किसी प्रकार का किसी धावक को कोई किसी प्रकार की चोट आदि लगती है तो उसकी व्यवस्थाएं उन लोगों ने करवा रही हैं। सामान्य अनुशासन बनाए रखने के लिए NCC के कैडेट अपना महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। इसमें NSS की लगभग 100 छात्राएं अपना योगदान दे रही हैं और NCC के लगभग 50 कैडेट तैनात किए गए। तो सर